हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टिंग के लॉन्ग आंसर्स। इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हुए। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप उस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, है ना। तो डायरेक्टिंग होता क्या है? तो डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं क्या है, हमारी एक प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड, मोटिवेट और सुपरवाइज करते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एम्प्लॉयज क्या कर सके, अचीव कर सके। तो गाइडिंग क्या है, एक प्रोसेस है डायरेक्टिंग जहाँ पे हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको हम टाइमली क्या कर सके, अचीव कर सके। कहीं ना कहीं इट इन्वॉल्व्स इशूइंग ऑर्डर्स, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड रिजॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स टू इंश्योर दैट द वर्क इज परफॉर्म्ड एज प्लान। मतलब हमारा जो काम है वो किस तरीके से चले, प्लान के हिसाब से चले। और कहीं ना कहीं ये एक्ट करता है एज अ लाइफ स्पार्क ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज एनेबलिंग द मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल इफेक्टिवली। तो हमारे जो गोल्स हैं उनको टाइमली अचीव करने में मदद करता है, क्योंकि यदि डायरेक्टिंग नहीं होगी तो हम क्या कर सकेंगे, हम जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स नहीं कर पाएंगे। और अगर डायरेक्टिंग होगी तो हम जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं या उसको सुपरवाइज कर सकते हैं कि वो सही काम को सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इम्पोर्टेंस क्यों है डायरेक्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्लान है ना, उन प्लान को काय में लेके आती है, वो एक्शन में लेके आती है। तो यदि ये प्लान आपने डिसाइड कर लिया और अगर आप डायरेक्टिंग प्रोसेस फॉलो नहीं करो तो ये ग्राउंड लेवल पे एक्शन में नहीं आएगी। मतलब कि हम जो सोच रहे हैं या जो सोच के रखा हुआ है उसको हमें अगर अचीव करना है तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, इनिशिएट करता है एक्शंस को, किस तरीके से, गाइडिंग एम्प्लॉइज को ताकि वो परफॉर्म कर सके अपने टास्क। एंड प्लान्स रिमेन्स इनइफेक्टिव विदाउट प्रायर डायरेक्शंस। और अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो जो प्लान भी होंगे वो क्या रह जाएंगे, इनइफेक्टिव रह जाएंगे। दूसरा हमारा है एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। कहीं ना कहीं कैसे इंप्रूव करेगा, मोटिवेशन और सुपरविजन जो है एम्प्लॉयज को हेल्प करता है ताकि वो परफॉर्म कर सके बेटर तरीके से और उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। अगर हम थर्ड देखें तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर कराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग इंटीग्रेट करता है काय को, एफर्ट्स को, किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में। तो जब एक एफर्ट्स का इंटीग्रेशन होगा तो एक क्लियर डायरेक्शन होगी या क्लियर कम्युनिकेशन होगा और इंस्ट्रक्शन होगा एम्प्लॉयज को कि वो अपने गोल की तरफ किस तरीके से आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट है हमारा बिल्ट एम्प्लॉयज मॉरल। एम्प्लॉय मॉरल का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉय का मोटिवेशन, उस मोटिवेशन को बूस्ट करना, मॉरल को बूस्ट करना। और वो तभी हो पाएगा जब हम उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो जब हम उसको मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉयज को और उसकी नीड को फुलफिल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक बूस्ट करेगा और वो जॉब से सेटिस्फाइड होगा और कहीं ना कहीं वो अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करेगा। और लास्ट है हमारा फैसिलिटेट चेंज। फैसिलिटेट का मतलब है एक तरीके से हेल्प करता है कि हम किसी भी तरीके के चेंज को क्या कर सकें, अडॉप्ट कर सकें या प्रिपेयर्ड रह सकें। तो इफेक्टिव डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या करेगा, एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करेगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एंड द चैलेंजेस। तो ये हमारे लिए डायरेक्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे एक्शंस को हम इनिशिएट कर सकें। दूसरा, हमारी जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। एम्प्लॉयज के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है इसको क्या कर सके, बढ़ा सके। एम्प्लॉय का जो मॉरल है उसको बिल्ड कर सके और जो भी चेंजेस हैं उन चेंजेस के लिए हम प्रिपेयर अपने एम्प्लॉयज को कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो यदि हम एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? तो सुपरविजन का मतलब होता है एम्प्लॉयज को देखना कि एम्प्लॉयज को जो काम दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्योंकि आप यदि उनको सुपरवाइज नहीं करोगे, यदि आप उनको वॉच नहीं करोगे तो एम्प्लॉयज हो सकता है एफिशिएंटली वर्क ना करें, जो कि कहीं ना कहीं वेस्टफुल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहेगा, ना ही ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को, टारगेट्स को टाइमली अचीव कर पाएगी। तो आज सुपरवाइजर प्रोवाइड क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, प्रॉब्लम्स को क्या करता है, रिजॉल्व करता है और एक लिंक का काम करता है किसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, ताकि जो भी कम्युनिकेशन है वो एक तरीके से ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म किया जा सके। और इफेक्टिव सुपरविजन क्या करता है, इंप्रूव करता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को और बेटर कंट्रोल देता है टाइम में ऑपरेशंस। सेकंड जो हमारा है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन एक तरीके की प्रोसेस है जहाँ पे हम जो एम्प्लॉयज हैं उनको एनकरेज करते हैं कि उसका जो एक माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहे, टाई की तरफ, काम की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ
और वो जो अपना बेस्ट टू देयर एबिलिटी है उसको परफॉर्म कर सके। तो मोटिवेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव देके, नॉन फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी बेनिफिट देके, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देके एम्प्लॉइज। तो मोटिवेशन क्या एक प्रोसेस है जहां पे हम एनकरेज करते हैं किसको? एम्प्लॉइज को, ताकि वो एंथुसियाज्म मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन गोल को। इट कैन बी डन बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। कैसे हो सकता है? जब हम उनकी नीड्स को पूरा करेंगे, जो कि फाइनेंशियल मॉनेटरी भी हो सकती हैं और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती हैं। मोटिवेशन रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म मतलब जो एम्प्लॉय इरेगुलर है उसको भी खत्म करता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को कोई मोटिवेशन होगा कि मुझे वहाँ काम करने जाने में मजा आता है, मुझे वहाँ काम करने जाने में पैसे मिलते हैं, या मैं आज छुट्टी मारूंगा तो मुझे पैसे कटेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को एब्सेंटिज्म से बचाता है। दूसरा, एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करता है और एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है एक तरीके का इन्फ्लुएंस करना या एबिलिटी जिससे हम इन्फ्लुएंस कर सकें जो एम्प्लॉइज का बिहेवियर है ना, मतलब जैसा हम चाहते हैं एम्प्लॉइज उस तरीके से क्या करें, बिहेव करें, एंड इंस्पायर देम टू वर्क विलिंगली टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और उनको इंस्पायर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए क्या करें, वर्क करें। तो गुड लीडर का काम क्या होगा? इंश्योर करेगा कोऑपरेशन अमंग द टीम मेंबर्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एनहांस ग्रुप मॉरल। तो एक जो आपका गुड लीडर होगा वो कहीं ना कहीं जो कॉपरेशन होगा एम्प्लॉइज के बीच में उसको इम्प्रूव करेगा, टीम मेंबर्स के बीच में, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी डाउट्स होंगे एम्प्लॉइज के उनको क्या करेगा, हटाएगा। तो लीडर का काम क्या है? इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉइज को टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद अ पॉजिटिव मोटिवेशन। क्लियर? और लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां पे हम क्या एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज, है ना, इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशंस, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करते हैं, इंश्योर करता है कि एम्प्लॉइज को जो काम दिया गया है, रोल दी गई है, ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो उसको प्रॉपरली क्लियरली समझ में आई कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इंश्योर कराता है दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली। ये दोनों तरीके का होता है, फॉर्मल भी होता है। फॉर्मल का मतलब हमने देखा ऑफिशियल, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो कम्युनिकेशन करते हैं, और एक इनफॉर्मल भी होता है जो एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन अपने आप ही आउट ऑफ फॉर्मल क्रिएट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? तो सुपरविजन अभी हमने देखा क्या कि सुपरवाइज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट, मतलब जो सबऑर्डिनेट को हमने काम दिया है उसको क्या करें, हम गाइड करें या उसके काम को क्या करें, वॉच करें कि वो जो काम उसको मिला हुआ है वो काम को सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कि हमने प्लान डिसाइड किया था, जो कि हमने टारगेट डिसाइड किया। द पर्सन हु सुपरवाइज इज नोन एज सुपरवाइजर या और फर्स्ट लाइन मैनेजर, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर या सुपरवाइजर, मतलब जिसका काम क्या होगा, काम को देखना, सुपरवाइज करना, तो वो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो सुपरवाइजर एक लिंक का काम करता है किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में। रोल क्या है सुपरविजन का? सबसे पहला परफॉर्मेंस को इंश्योर कराता है, क्योंकि आप जब रिपीटेडली वर्कर्स को देखते रहते हो और एक स्टैंडर्ड उनको सेट कर देते हो, और जो एम्प्लॉइज को यदि आप वॉच करते हो, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही काम करेगा, उनकी जो एफिशिएंसी होगी, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इम्प्रूव होगी। क्यों इम्प्रूव होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज को आप जब उससे काम नहीं बनेगा तो उसको गाइड करोगे, आप उसको क्या करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे, ताकि वो उस काम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होगा। डिसिप्लिन से मतलब क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई मिस्टेक होती है ना, तो हम उस मिस्टेक को करेक्ट कर देंगे। दूसरा, जो भी रूल्स हैं वो फॉलो, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि मैनेजर जिस दिन एब्सेंट, हो सकता है उस दिन एम्प्लॉइज अपने बेस्ट एबिलिटी से काम नहीं करे। क्यों? क्योंकि मैनेजर काम देख रहा है कि जो एम्प्लॉइज को काम मिला है, सुपरवाइजर एब्सेंट है, तो सारे एक तरीके से लेजी हो रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन का भी काम क्रिएट करता है क्या, सुपरविजन। थर्ड आता है प्रमोट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो उनके एफर्ट्स हैं उनमें इंटीग्रेशन लेके आना, उनके एफर्ट्स में हार्मनी, एक तरीके का जो एक डायरेक्शन है उसको डायरेक्शन देना, है ना। तो कहीं ना कहीं उनके जो एक्टिविटीज है उनमें इंटीग्रेशन लेके आना, ताकि जो अलग अलग एम्प्लॉइज हैं वो मिलके एक कॉमन गोल की तरफ वर्क कर सके। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक मतलब क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन लिंक है, तो कहीं ना कहीं ये फीडबैक प्रोवाइड करता है एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट का एम्प्लॉइज में। सुपरवाइजर, है ना, क्या करेगा, एक तरीके से कम्युनिकेट करेगा जो भी मैनेजमेंट की बातें होंगी उसकी ग्राउंड लेवल पे, जो भी ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम होगी उनको किससे, मैनेजमेंट से। इसके बाद है कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज का जो मॉरल है उसको बूस्ट करने का काम भी सुपरविजन करता है, क्योंकि जब हम उसको टाइमली सपोर्ट करेंगे,
उसकी जो भी परेशानी होंगी, दिक्कतें होंगी, उसको रिजॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज है उसका मॉरल भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मोटिवेशन भी क्या एक तरीके की प्रोसेस है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉइज है उसकी जो थॉट्स है उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं, उनमें इस तरीके का थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि वो एक पॉजिटिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए वर्क करें ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर लें। तो मोटिवेशन क्या एक प्रोसेस है ऑफ स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉइज टू वर्क विथ enthusiasm टू अचीव अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स, है ना, मतलब उनकी नीड जो है उसको समझना और उसको क्या करना, सेटिस्फाई करना, ताकि एम्प्लॉय को ये ना लगे कि वो उसका ख्याल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखा जाता या उसकी बातें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं समझी जाती। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या करता है, की रोल क्रिएट करता है एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस में और टर्नओवर रिड्यूस करने। टर्नओवर अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, टर्नओवर का मतलब होता है लिविंग ऑफ जॉब, मतलब जो आप काम छोड़ के जा रहे हो वो नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, है ना, तो और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब क्या से रिलेटेड हो जाएगा, मनी से रिलेटेड। तो जो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स हम एम्प्लॉयज को देते हैं ताकि एम्प्लॉय क्या हो सके, मोटिवेट हो सके और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके, इसको हम बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसमें आता है हमारा बोनस, जैसे एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने या फेस्टिवल जो बोनस होता है। कमीशन, कोई एक परसेंटेज, जैसे आपने कोई सेल करी तो उसका कुछ परसेंटेज आपको एज अ कमीशन। या प्रॉफिट शेयरिंग, तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका पार्ट अपने एम्प्लॉय से जब कंपनी शेयर करती है तो एम्प्लॉय को भी ये लगता है कि नहीं ये कंपनी हमारी है और हम भी इस कंपनी के लिए बेस्ट देने की कोशिश करें। इसके बाद आता है नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन मॉनेटरी, जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज की जो साइकोलॉजिकल या सोशल जो नीड होती है उसको पूरा करती है। तो इसमें आपका एग्जांपल जैसे रिकॉग्निशन देना, है ना, कि एम्प्लॉयज का जो अचीवमेंट्स है उसको पब्लिकली एक तरीके से डिक्लेयर करना, एक्नॉलेज कराना, ताकि एम्प्लॉय को क्या लगे, कि एम्प्लॉयज को लगे नहीं मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको देखा जा रहा है, मेरी जो परफॉर्मेंस है उसको सराहाया जा रहा है, एक तरीके से तारीफ की जा रही है, तो वो और आगे जाके बेस्ट देने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, कि जो एम्प्लॉयज हैं उसको एक अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। अनसर्टेनिटी यदि उसको होगी जॉब से रिलेटेड तो कभी भी वो अपनी बेस्ट देने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो हमेशा अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में उसको कभी भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, तो कभी भी एक मेंटल जो पीस है उसके साथ काम करता हो। क्लियर। इसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन टाइमली होना चाहिए एम्प्लॉयज का, वो भी एक तरीके का मोटिवेशन है एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि यदि टाइम टू टाइम यदि आप उनको प्रमोट नहीं करो, टाइम टू टाइम उनको आप लोअर पोस्ट से हाई पोस्ट पे ना लेके जाओ, तो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। तो ये हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स, है ना। तो यदि हम लीडरशिप की बात करें तो ये क्या एक प्रोसेस है या एक तरीके से इन्फ्लुएंस करना किसको, पब्लिक को या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको, जिसमें आप क्या कर रहे हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने थॉट से, उनको गाइड कर रहे हो जैसा आप चाहते हो उस हिसाब से, और इंस्पायर कर रहे हो एम्प्लॉयज को ताकि जो आपका कॉमन गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। तो एक गुड लीडर क्या करेगा, हमेशा मोटिवेट करेगा अपने एम्प्लॉयज को, उनको क्या करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा और कहीं ना कहीं उनके पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, ताकि जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फेक्शन के साथ क्या कर सके, काम कर सके। यदि हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है वो लीडर जो सारे डिसीजन क्या ले ले, खुद ही ले ले, वो एम्प्लॉय से कंसल्ट ना करे, तो वैसे लीडर को हम बोलते हैं क्या, ऑटोक्रेटिक, लाइक अ डिक्टेटर। तो द लीडर टेक्स ऑल द डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉइज। सबऑर्डिनेट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली, है ना। सबऑर्डिनेट क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। दिस स्टाइल इज इफेक्टिव इन सिचुएशन दैट रिक्वायर क्विक डिसीजन। और ये कहाँ पर सही रहेगा, जहां पे तुरंत डिसीजन लेने होंगे, जैसे लाइक अ मिलिट्री कमांड। तो जब तक वो डिसाइड करेगा तब तक हो सकता है कोई चीजें खराब हो जाए, तो जहां पे क्विक डिसीजन मेकिंग होगी वहां पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो होती है। इसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब कि जो एम्प्लॉयज होंगे उनका भी इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में होगा, और इससे क्या होगा, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एम्प्लॉयज का, और उनमें एक जॉब सेटिस्फेक्शन और क्रिएटिविटी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी या प्रमोट होगी। क्यों, क्योंकि जब हम उसको इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन लेने में तो वो अलग अलग तरीके से क्या करेगा, सोचेगा, अलग अलग तरीके से क्या करेगा, जवाब देगा। तो दिस स्टाइल वर्क वेल इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट वैल्यू टीम वर्क। कहाँ पर, जहां पर टीम वर्क है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हु सीक इनपुट फ्रॉम द टीम मेंबर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। और लास्ट आता है लेजी स्फेयर, है ना। लेजी स्फेयर मतलब
कि मिनिमल गाइडेंस एंड गिव्स एम्प्लॉय फुल फ्रीडम टू मेक डिसीजंस, इट वर्क वेल व्हेन एम्प्लॉयज आर हाईली स्किल्ड एंड लेजिस फेयर मतलब everyone is free to take the decisions, everyone is free to make the leadership या to do the leadership। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एम्प्लॉयज मतलब कुछ जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखेगी, बाकी सारी चीजों के लिए क्या करेगी, एम्प्लॉयज को फ्री कर देगी ताकि क्विकली क्या कर सके, डिसीजन लिया जा सके। मगर ये कहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज होंगे वो हाईली स्किल्ड होंगे और एक तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। तो एक रिसर्च टीम जहाँ पे एक्सपर्ट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, तो दे आर वेरी फ्री टू डिसाइड व्हाट दे वांट या व्हाट दे वांट टू डू, है ना। तो ये 3 तरीके की लीडरशिप है हमारी। ऑटोक्रेटिक मतलब सब डिसीजन वो खुद ही लेगा, डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन भी होगा, और लेजिस फेयर जहाँ पे जो एम्प्लॉयज हैं वो खुद भी अपने डिसीजंस को ले सकते। तो ये हमारे टोटल 5 फुल लेंथ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।